हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ठीक है, अपने 3 वर्ष से रिलेटेड सवाल चल रहे थे, तो उसमें 10% की दर से जो 4-5 सवाल आते हैं वो सवाल करूंगा मैं 10% की दर से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन मिल रहा है 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अपने को क्या दिया है, तो वो यहाँ पर 10% की दर से मैंने उस दिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताया था। 10 दिया 30 और 30 दाम 300। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करना, 10 से 30 और 30 दाम 300। और फिर 10 का यदि अपन क्यूब करेंगे तो ये 4 डिजिट में लिखना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 33.1। ठीक है, ये सब ट्रिक आपको बताते रतलाम जो बलवंत सर के थ्रू और युवा पाराशक्लचा के थ्रू ये सब ट्रिकें बनी हुई है। और इसके आसपास आप इंदौर चले जाओ, इधर ये ट्रिकें नहीं चलती है। और सबसे बढ़िया ट्रिक है जब रेट छोटी हो, अपने के लिए रेट छोटी हो और उसके चक्रवृद्धि ब्याज या अंतर निकालना हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है बस इसको थोड़ा समझने का। फिर एक बार समझ में आ जाए ना तो इसकी आप प्रैक्टिस करना। और 10% की दर से आप तो डायरेक्ट रट लो इसको। हमें बजरंग सर ये बोलते थे आप तो इसको रट लो बस। 10 दिया 30 और 30 दाम 300 और 10 का क्यूब करोगे तो 1000। शुरू एकदम समझ में नहीं आएगी, अपने को बहुत टफ लगेगी, मगर एक बार समझ आ गई तो उसके बाद तो सब सिंपल हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे वो मिश्र से निकालोगे उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये इसलिए स्पेशल अपने यहाँ पर कोचिंग पर लड़के चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने ही आते हैं कि यार सर की ये ट्रिक बताओ यार आप 10% की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो यहाँ पर अपने को वो चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसमें क्या होता है अपने को अंतर निकालना हो, मिश्रधन तो निकल जाता डायरेक्ट जैसे, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो ये सबसे सस्ती पड़ती है ये वाली ट्रिक। क्योंकि अब ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपने को तो अपन क्या कर देंगे डायरेक्ट 33.1। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला अपना 10% दर से 3 वर्ष का 33.1। तो ये 33.1 इसके बराबर है 6220। और ये सवाल बहुत से पूछते हैं। और अपनों से क्या पूछा उसने, वह राशि पूछी, तो ये 100% पूछा अपनों से। अब यहाँ पर अपने को साधारण ब्याज भी पूछता हो अपने से, तो अपन डायरेक्ट 10 या 30 कर देते। क्या कर देते 10 या 30। तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाता, मूलधन निकल जाता और मिश्रधन निकल जाता डायरेक्ट। इसलिए ये ट्रिक सस्ती पड़ती है अपने लिए। बस आप एक बार समझ लो इसको। और विशेष करके जो मैंने आपको जितनी ट्रिकें बताई है 2% दर से 3, 4, 5 और 10, ये ट्रिकें सीख लो आप, क्योंकि इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन लगभग इनसे ही आते हैं। और इसके अलावा भी आते हैं तो अपने खानदानी विधि है ही सही फिर। ठीक है, मगर अपने 90 साल तो करो, उसके बाद 10 क्वेश्चन का सोचेंगे अपन। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में 6620 बटे में 33.1 इंटू में 100 0 और 33 से कितनी बार गया, ये 20,000 रुपए की राशि आ गया। क्या अभी 6720 लिखा मैंने। उसने अपने को ब्याज दिया तो अपने लिख दिया ब्याज कितना 33.1। 100% मूलधन पूछा अपनों से तो 33 से 2 बार गया और ये यहाँ पर 20,000 रुपए की राशि आ जाएगी। ठीक है, देखो अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तो अगला सवाल दे रहा है वो अपने को 10% की दर से 3 वर्ष का क्या दिया उसने, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया उसने। ठीक है, साधारण ब्याज दिया अपने को 900 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 900 रुपए है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या दिया उसने अपने को, साधारण ब्याज दिया 900। तो 900 किसके बराबर हो गया आपके 10 दिया 30% के। और अपने को निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो 33.1% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 900 बटे में 30 इंटू में 33.1 0 कितनी बार गया 3। तो ये 3 तिया 9 3 तिया हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकल गया यहाँ पर। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे फिर देखा हो 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यहाँ पर अपने को 1324 रुपए। तो उसी दर से उसी समय का साधारण ब्याज कितना होगा।
ठीक है, जस्ट रिवर्सिबल सवाल पूछ लिया है अपनों से। तो यहाँ पर अपने को 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 33.1 दिया है अपने को, कितना 1324। और अपने को निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो 1324 बटे 33.1 इंटू में 30% निकालना है अपने को, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन पूछता था अपन 100% रख देते अपन। अब 33 से ये 1 0 और 33 से ये जा रहा होगा, कितनी 4 बार जा रहा है क्या? 4 कम 4 4 4 दिया 12, 4 दिया 12 ने 13 और 4 दिया 1200। तो 1200 क्या आ जाएगा आपके लिए? ये साधारण ब्याज आ गया है। क्या आ गया है? साधारण ब्याज। इस प्रकार से मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज ये सब पूछे तो भी निकाल लेगा। और एक क्वेश्चन और जो बहुत सी बार आता है और वो खाता निधि से भी सस्ता ही पड़ता है वैसे तो, पर अपन इससे ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन एक और आता है कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि 13,310 रुपए हो जाती है। क्या बोल रहा है वो? 13,310 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है वो? 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 13,310 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो या वो राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर 10% की दर से 3 वर्ष का उसने अमाउंट दिया अपने को, और अमाउंट दिया और प्रिंसिपल पूछ लिया है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 33.1। तो ये हो गया 133.1 और मिश्रधन कितना दिया है यहाँ पर 133.10 और अपने को ज्ञात करना है 100%। मूलधन पूछा है अपनों से, तो बस ये लिखा अपनों ने 133310 बटे में 133.1 इंटू में 100। अमाउंट मिश्रधन कैसे बनता है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनता है। प्रिंसिपल कितना है 100% और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 33.1। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है अपने को, से धनराशि 13,310 हो जाती है। अब हो जाती है मतलब वो मिश्रधन ही रहेगा, ये अपने को समझना है। दशमलव से 0 और 33 से 33 और ये आ गया 10 ये आपकी राशि आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अपन बढ़ते हैं इससे आगे। देखो आगे क्वेश्चन फिर आ रहा है 1,25,000 रुपए की राशि, 1,25,000 रुपए की राशि 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही है। क्या बोल रहा है वो? ब्याज प्रति तिमाही है। अब ब्याज का कलेक्शन हमको 3 माह के हिसाब से करना है। यहाँ पर क्या करना है? ब्याज का कलेक्शन 3 माह के हिसाब से करना है। तो 3 माह का 1 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ 9 माह के कितने वर्ष हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 वर्ष। और रेट को देखना अच्छे से आप, जब ब्याज प्रति 3 महीने तो 8 का आधा 4 और 4 के आधे 2%। तो रेट को 2 बार आधी करना है, 8 के आधे 4 में 4 के आधे 2। ये उस दिन लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो समय 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36 में 12 तिया 36। तो यहाँ पर ये 3 माह का 1 वर्ष, तो यहाँ पर इसको 2 बार डबल करेंगे, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो 36 माह में कितने वर्ष होते हैं? 3 वर्ष होते हैं। और रेट को 2 बार आधी करेंगे, तो 8 के आधे 4, 4 के आधे 2। और रेट इस बार टाइम को 2 बार डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 में कितने हो जाते हैं? 3 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से करो तो देखो 3 माह का 1 वर्ष, तो 9 माह के 3 वर्ष, जैसा भी समझ में आ जाए आपको कर लो। अब हाल फिलहाल में राशि है यहाँ पर अपने पास कितनी? 1,25,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 1,25,000 रुपए की राशि है। 1,25,000 रुपए से 8% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति तिमाही है। तो यहाँ पर रेट आगे 2% की दर से 3 वर्ष का, तो 3 दूनी 6
और 6 दूनी 12 और 2 का क्यूब कर देंगे तो 0.0, वही सिचुएशन है अपनी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 का क्यूब 0.008। अब यहां से ये हो जाएगा 6.12.08। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 6.1208। ओके, तो यहां से दशमलव गई 1 2 3 4 0, ठीक। और 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार और 4 से इसको उड़ा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 और 32 में 4 दूनी 8। 5 से फिर उड़ाए इसको, 5 से 2 बार में, 2 से फिर 2 6 12, 2 6 12, 2 चौक 8। क्या गड़बड़ हो गई है? जस्ट मिनट है ना, यहाँ पर काटने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो 25 से उड़ाया मैंने 5 बार, 25 से उड़ाया 4 बार। 4 यहाँ लिखना नहीं है, 4 यहाँ पर लिखना नहीं है। 25 से 5, 25 से 4, 4 से 15 जो 4 में 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, फिर 4 3 12 होगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब फिर वापस उड़ाएंगे 5 से 2 बार में, 2 से जाएगा ये 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 एकम 2 और ये 3 0 से ये 3 0 हो जाएगा। बाकी नहीं तो अपन 2% से निकाल दें यहाँ पर, तो 1,25,000 रुपए की राशि लिखते हैं। 102/100, 102/100, 102/100। ये हो जाता आपके 51, ये हो जाता आपके 50, ये हो जाता 51, ये हो जाता 50, ये हो जाता 51, ये हो जाता 50। अब 50 से ये तो उड़ा देते आप, पर ये 51 का मल्टीप्लाई हो जाता, फिर आपके लिए महंगा। तो छोटी दर में क्या होता है कि ये बड़े आंकड़े नहीं करते हैं, और बड़ी रेट होती है ना, यहाँ छोटा आंकड़ा होता है उनका क्यूब हो जाता है, मगर ये 2 से 10 तक के होते हैं ना आंकड़े, ये टफ रहते हैं। इसलिए ये ट्रिक जो है वहां पर फॉलो करती है और अपना समय बचा लेती है। और मैं बोल रहा हूँ आपके अधिकतर क्वेश्चन में जो भी आएगा 2%, 3%, 4%, 5% और 10%। 10% से आपको 50% क्वेश्चन 10% रेट से आ जाएंगे। 3 वर्ष के लिए चल रहा है, किसके लिए? 3 वर्ष के लिए। अब इसके आगे जो मैं लूंगा आपके जो कटी पटी दर आती है 12 से 1/2, 15 से 2/5, वो जो दर आती है उससे रिलेटेड सवाल लेकर के आ रहा हूं मैं आगे। और वो विजय सर ने करवा चुके, वैसे विजय सर ने एक दिन बता दिए और वही ट्रिक मैं भी बताऊंगा। उसी दर से सिंपल पड़ता है, इससे भी खानदानी रीति से हो जाता है, मगर ये वो दोनों वहां पर एक ही जगह लेकर के खड़ा करती है अपने को। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में अपने पास पहला क्वेश्चन आ रहा है 9,000 रुपए की राशि। देखो अब इसके आगे यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, ये जो कटी पिटी 12 से 1/2, 15 से 2/3, 2 वर्ष 4 माह है, उससे रिलेटेड सवाल लेकर के आ रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन आया है 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 वर्ष 2 वर्ष जो भी आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो 12.5% लिखा उसने, तो 12.5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, 12.5 को लिख सकता है 125/100, है नीचे 100, 0.0, इसको लिख दिया अपन ने कितना 1/8, 1/8 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 अपने लिए 8 पे 1 रुपए का ब्याज होगा, ठीक है। तो 8 पे 1 रुपए का ब्याज होगा, मतलब अपने लिए मूलधन कितना हो गया 8 और 1 रुपए का ब्याज, मतलब कि ब्याज और दोनों जोड़ेंगे अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 1 रुपए का ब्याज और 8 रुपए की राशि, तो कितना हो गया यहाँ पर अमाउंट आपके 9। ये पहले वर्ष का, कितने वर्ष का? ये प्रथम वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का? ये प्रथम वर्ष। फिर द्वितीय वर्ष लिखेंगे, फिर 8 और 1 9, फिर तृतीय वर्ष लेंगे अपन, तो यहाँ पर फिर 8 और 1 9, ठीक है। अब ये सीरीज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्या कर देंगे इन सबका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 512, 8 करके कितना 512 और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। तो यहाँ पर 3 वर्ष का आपका प्रिंसिपल हो गया 512, अमाउंट हो गया कितना 729। अब यहाँ पर बताया था कि इन दोनों का अंतर होता है आपके इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 512 में से 729 गए, 2 7 9 और 1 5 2 217, कितने हो गए 217, 7 2 9 1 2 9 2 1 5 7। इन दोनों को जोड़ दो 729 आ जाएगा, जोड़ना आसान है। अब ये तो हो गया आपके इंटरेस्ट, और उसने ये प्रिंसिपल है और ये
अमाउंट है, तीनों चीजें क्लियर कर दी मैंने। अब यहाँ पर उसने प्रिंसिपल, अब वो अगर चक्रवृद्धि ब्याज देता तो अपन मूलधन निकाला, तो चक्रवृद्धि ब्याज देता अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज सालाना ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज देता तो मिश्रण निकाल लेते अपन। अब हाल फिलहाल में उसने अपने को दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया, तो ये लिखा प्रिंसिपल कितना 2,25,600, जो कि 512 से कितना अधिक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसमें, 512 का इसमें भाग दिया उन्होंने, कितनी बार जा रहा है 5 5 के 25, 5 के बार है नहीं, ये 5 बार है, 12 5 60, मतलब कि ये जा रहे हैं 5 बार में। कितनी बार जा रहे हैं 5 बार में, 5 बार में, मतलब कि ये कितना अधिक है तो 50 गुना ज्यादा है। 50 बार गया, कितनी बार गया 512 से इसमें मैंने भाग दिया तो 50 बार गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितने गुना होगा 5 गुना यहाँ पर। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 पंजे 35 और 5 3 8 17 5 85 ने 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गए 1085 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। 7 पंजे 35 17 5 85 2 पंजे 10 और ये 1 जीरो और थी 50 गुना ज्यादा था, तो 10,850 क्या हो जाएगा आपके लिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और इसी प्रकार से 50 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी कर दोगे, 512 में बात दिया मैंने, कितनी बार गया 50 बार, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके में निकल जाएगा, यहाँ पर मिश्रण निकल जाएगा 50 9 5 45 5 दूनी 10 4 14 ने 7 5 35 35 और 36,450, 25,600 से कितने ज्यादा है 10,850, इसमें जोड़ देंगे अपन 10,850, 0 से 0 5 8 से 14 और 10 से 25 35 और 36, तो ये आपके आ गए मिश्रण, ये हो गया आपके चक्रवृद्धि ब्याज और ये हो गया आपके मूलधन, तीनों हो गए क्लियर। देखो इससे आगे और भी सवाल दे रहा हूं मैं। अब ये था 3 वर्ष के लिए, अब मैं 2 वर्ष के ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं 2 वर्ष के लिए। तो मैंने लिया यहाँ पर 3200 रुपए की राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर 2 वर्ष का ज्ञात करना है अपने को, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, ये हो गया पूरा पूरा वही 12.5% से 125/2, कितनी बार गया 12.5 मतलब 1/8। ये जो कटिबिटी रेट आती है और 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 3 वर्ष 6 माह इनके लिए बता रहा हूं मैं आप सब। 8 64 99 81, अब 64 से ये कितने अधिक है आपके, तो कितने दिए उसने 3200 रुपए दिए, 64 से फिर जा रहा है ये भी 50 बार दिया है क्या 32 2 2 50, ये 50 बार ही है। और इन दोनों का अंतर निकालेंगे अपन, कितना हो रहा है 17 हो रहा है क्या, 7 4 11 और 6 ने 7 ने 8 हो गया। तो ये तो हो गया आपके अमाउंट, ये हो गया आपके प्रिंसिपल, ये हो गया आपके इंटरेस्ट, तो ये वापस 50 का मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने, ठीक 17 5 85, तो 850 क्या हो जाएगा आपकी ब्याज, और यहाँ पर हो जाएगा आपके 50 0 5 और 8 पंजे 40, 850 जोड़ेंगे 3200 में कितने हो जाएंगे 4050, ये आपके मिश्रण निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया और ये प्रिंसिपल निकल गया। ये वही चीज है, अगर उसको अगर पूरा समझ के करेंगे तो ये भी वही चीज वहीं से लेकर के आए, पर ये डायरेक्ट हो जाता है, इतनी बड़ी बात है। चलो ठीक है, इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ। इसके बाद में मैं RS अग्रवाल का ये पहले ही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। 6,750 रुपए की राशि 6 सही 2/3% की दर से, क्या बोल रहे हैं वो 6 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 2/3, 6 से 2/3, 6 18 2 20/3, और यहाँ पर परसेंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएंगे 100, 6 18 2 20, अब ये 20/3% था और परसेंट हटाई नीचे 100, और 2 से कितनी बार गया ये 1/15, मतलब 15, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया और एक ब्याज मिला के आपके अमाउंट क्या हो जाएगा, ये 15 और अमाउंट ये मतलब कि अमाउंट हो गया आपके 15 ने 16, एक ब्याज है और 15 रुपए की राशि है। अब उसने क्या बोला है, टाइम कितना वर्ष दिया है 3 वर्ष दिया है, तो ये यहाँ पर 15, ये यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ भी 16,
अब तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 15 15 15 अब क्यूब याद होने जरूरी है आपको, क्यूब याद होंगे तो ही आंसर आएंगे आपके। तो यहाँ पर जब 15 15 का क्यूब करोगे आप तो कितना हो जाएंगे 33 75, और 16 का क्यूब करोगे बोलो, अब सामने हो नहीं तो क्या पूछो, 16 से सबकी कंडीशन बदल जाती, किसको कितना याद है। अब सब देख रहे होंगे कि मेरे को भी याद नहीं, मेरे को भी याद नहीं, तो यहाँ पर 16 का क्यूब हो जाएगा 40 96, ठीक है 40 96 जो कि 64 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा ये 64 का वर्ग होगा, 16 चौक 64 में 16 चौक 64। तो इसके बाद में तो ये अपन ये भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे 16 को तोड़ सकते हैं अपन, 16 को 4 × 4 × 16, ये 16 चौक 64, ये 16 चौक 64, 64 का वर्ग करना आसान है, ये भी कर सकते हैं अपन। अगर याद नहीं हो, याद होगा तो आपका समय बचेगा, सीधी सी बात है, बेनिफिट आपको ही, कोई हमें बेनिफिट नहीं है। अब उसके बाद में इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो ये तो है आपका क्या प्रिंसिपल, ठीक, और ये है आपके अमाउंट, और ये यहाँ पर इंटरेस्ट निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 33 75 से कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये टोटल हो जाएगा 721, 5 ने 6, 7 2 9 और 33 ने 40। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपके, और उसने राशि कितनी दी थी अपने को 6750। 33 से कितने गुना ज्यादा आ रहा है, ये 2 गुना ज्यादा आ रहा है। कितने गुना ज्यादा आ रहा है 2 गुना। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 1442 रुपए आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। और इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अपन, तो ये आपके क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा, 6 दूनी 12 है, 9 दूनी 18 है, 18 और 4 है 2 8, ठीक है 192, 8192। ये आपके प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया सॉरी अमाउंट आ गया, क्या आ गया ये अमाउंट आ गया, मतलब ब्याज, और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो भी वही आएगा, और उसमें से इसको घटाएंगे तो रुक जाएगा, ठीक है। अब ये तो था अपने रेट का डिबेटी, अब मैं समय से रिलेटेड दूंगा, क्या दूंगा अब ये 2 वर्ष 4 माह ऐसे जो सवाल आते हैं ना, उनसे रिलेटेड सवाल दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो अब मैं इसके आगे सवाल लेकर के आ रहा हूं यहाँ पर। अब जो अभी तक तो जो था वो दर थी, क्या थी, दर दी गई थी अपने को 16 से 2/3%, रेट थी वो थी 16 से 2/3, ये तो रहा है अपना 12 पर, ये भी हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, तुम सब करना है एक सवाल और अवगत करा दूंगा, समय बचा दो, नहीं तो कल करूंगा मैं। 12 से 1/2, ठीक है, और इसके अलावा भी 2 3 1 तो 6 से 2/3, ये ऐसी ये दर थी। अब समय आ जाएगा आपके 2 वर्ष 4 माह है, 1 वर्ष 6 माह है, उससे रिलेटेड सवाल कराऊंगा मैं। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको 6000 रुपए की राशि है, 6000 रुपए की राशि दी है, और रेट दे दी गई है आपको 6000 रुपए की राशि 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर 10% रेट दी है, तो 10/100 लिख देंगे अपन डायरेक्ट, क्या लिख देंगे 10/100 लिख दिए। तो यहाँ पर 10/100 मतलब कि 1/10, क्या हो गया 1/10, 10 पे 1 ब्याज है यहाँ पर, क्या है, तो ये 10 और 1 ब्याज हो गया, मतलब कितना हो गया 11। ये प्रथम वर्ष का, ये द्वितीय वर्ष का, फिर 10 और 1 11। 2 वर्ष 6 माह दिए उसने, तो 6 माह तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12, और ये रेट कितनी है 10/100, ठीक, 6 से 2 मतलब कि 1/20, कुछ भी नहीं करना है अपने को, 6/12, ठीक है। एक बार और समझ लो, 6 माह है तो 6/12, रेट 10 है, 10/100, रेट ऐसी कैसे लिखती 10/100, 10% दिए उसने, 10% दिए हैं, और 6 माह है तो 1 वर्ष में कितने होते हैं 12, और परसेंट है नीचे 100, 0 6 से 2 मतलब 1/20, 1/20 मतलब कि 20 पे ब्याज 1 है, मतलब कितना हो गया ये 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब वापस यहाँ पर इसको क्यूब कर लेंगे, 20 का क्यूब 2000 हो जाएगा, और 21 का देखो मल्टीप्लाई ये बेस 11 की ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पर, 1 1 1 ये 21, ठीक है, या फिर 11 का 121 में 21 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1 में 2 ने 3 ने 2, फिर 11 तो 1 3 ने 4 3 2 5 ने ये 2 25 41 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा
इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 25 41 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपके 2541। तो 2000 से कितना बड़ा हुआ धन है, तो 2000 से ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो यहाँ पर 2000 से कितना बढ़ गया धन, तो 541। तो बड़ा हुआ धन हमेशा क्या होता है, ब्याज कहलाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर राशि कुल कितनी है 6000, तो 2000 का 3000 भाग देंगे तो कितनी बार गए ये 3 बार, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 4 12 ने 5 15 ने 1623 रुपए ब्याज हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1623 रुपए का, चलो सही है 1623 रुपए का ब्याज जाएगा। और इसी प्रकार से 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा इसका मिश्र धन हो जाएगा यहाँ पर 3 4 12 5 15 में 3 दूनी 6 ने 1 7 हो जाएगा 7623 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 में 623 1623 जोड़ देंगे 6 ने 1 7 1623। ये आपके मिश्र धन हो गया, ये आपकी ब्याज हो गया और ये मूल्य धन हो गया। तो अब इसी प्रकार से आगे और भी सवाल दे रहा हूं, देखो अगला सवाल आरएसएस का लेकर के आ रहा हूं, ये कम समझ में आया, दूसरा फिर देखना आप। अगला सवाल फिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अगला सवाल दिया है यहाँ पर, ये भी आरएसएस का चौथा सवाल है। तो यहाँ पर आरएसएस का चौथा सवाल में दे रहा है और प्रिंसिपल 9000 रुपए दिए, उसने कितने दिए और रेट दे दी गई है आपको यहाँ पर कितने रेट दिए 10% ही दिए उसने, ठीक है। और टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष 4 माह, क्या दे दिए इस बार 4 माह आ गए। देखो 6 माह में तो तुम और सोच सकते हो आधा कर सकते हो, 4 में देखो तो 4 में क्या करेंगे, यहाँ पर वापस मैंने लिखा 10/100, तो ये हो गया 1/10। अब 1/10 मतलब कि यहाँ पर प्रिंसिपल है 10, प्रिंसिपल हो गया आपके 10 और अमाउंट हो गया कितना 11, 10 पे 1 रुपए का ब्याज हो गया, तो 1 रुपए का ब्याज मतलब मिश्रधन 11, फिर 10/11 2 वर्ष हो गए, ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष। अब तीसरे वर्ष में देखना, तीसरा वर्ष केवल 4 माह का लेना है अपने को और माह होते हैं कुल 12, 10/100 तो ये कितना हो गया 4 × 12 मतलब 1/30, तो 30 पे 1 रुपए का ब्याज मतलब कि ये हो जाएगा कितना 30 और 1 31, ये हो गया यहाँ पर 3000 और 31 का मल्टीप्लाई वही 11 की ट्रिक लगा देंगे, 1 3 ने 4 ने 1 3, फिर यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ने 5 ने 7 ने ये 3, तो 37 51 और इससे बड़ा हुआ धन कितना हो गया 751, ये अपने क्या हो गया ब्याज हो गया इंटरेस्ट हो गया। और राशि कितनी है अपने पास 9000 रुपए की, तो यहाँ पर 3 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 × 15 और 7 × 21 और 1 2253 और 9000 में 9000 रुपए की राशि में 9000 जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप भले, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 22 और 9 2 11 253, ठीक है 11253 क्या हो जाएंगे आपके, 3 एकम 3 5 × 15 ने 7 × 21 ने 22 ने 3 × 9 ने 2 11, ये आपके मिश्र धन हो गया, ये आपके ब्याज हो गया और ये मूलधन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और भी है अपने पास यहाँ पर, वो सवाल एक काम करता हूँ मैं आपको घर के लिए दूं क्या, चलो एक सवाल और करवाई देता हूँ मैं, घर के लिए भी एक और सवाल है, दूसरा फिर दे देंगे आपके लिए। तो यहाँ पर घर क्या तुम तो घर में बैठे हो तो यहाँ पर देखो अगला सवाल, ये भी आरएस अग्रवाल का सवाल है और आरएस अग्रवाल का ये सवाल नंबर है आपके 15वां, कौन सा है 15वां या 14वां सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन 8000 रुपए की राशि दी है, 8000 रुपए की राशि दी है 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है 8000 रुपए की राशि 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करना है। आरएस अग्रवाल का 14वां सवाल है, कौन सा नंबर का है 14। तो यहाँ पर देखो 15% दिए तो ये 15 और बटे में 100 हो जाएंगे, कहाँ गड़बड़ हुई सही है 5 से 3 5 से 20, तो ये तो हो गया आपके 20 और ये हो गया आपके 23, ये हो गया 20 और ये 23। उसने 2 वर्ष का बोला तो मैंने 2 बार लिख दिया है। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष केवल 4 माह है तो ये लिखे मैंने 4 माह
और रेट कितनी है तो 15/100 लिख दी मैंने। अब यहाँ पर वापस उड़ाऊंगा मैं इसको, 4 से 3, 3 से 5, 5 से 20, तो 1/20। तो ये तो हो गया यहाँ 20 और यहाँ हो गया कितना 21। तो ये हो गया आपके कितना टोटल 8000 और राशि भी 8000 ही है, मतलब जो भी आएगा सब ब्याज ही निकलेगा आपके। तो यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 500 ने 29 और इंटू में 21। अब या तो 21 का पहाड़ा बोल दो आप या 529 का पहाड़ा, जैसा भी आपको उचित लगे। तो यहाँ पर इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, मगर आप ट्रिक की प्रैक्टिस करते नहीं हो। तो यहाँ पर देखो एक बार और देख लो, ट्रिक से करूंगा मैं इसको। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 9 दूनी 18, 2 20 और कैरी कितने बचे अपने पास 2 बचे हैं। तो वापस देखो 2 का 2 दूनी 4 ने 5, 9 ने 2 11, वापस 1 कैरी और 5 दूनी 10 ने ये 11 हो गया मल्टीप्लाई आसान। बाकी आप 21 का पहाड़ा बोलते हैं। तो ये 11109 इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई की बेसिक ट्रिक में है, आप देखना उसमें पुराने वीडियो में है टोटल 111109। तो यहाँ पर इससे कितना 11 है तो 8 में 3 3109। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे टोटल ब्याज आ गए 3109 में कितना, ऐसा भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1109। ये वैसे दोनों के ब्याज जो के मूलधन। और मैं बता दूं आपको आरएस ग्राम के सवाल 8 डिजिट ऐसे कैसे छप जाते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ा वीडियो था, इसको अच्छे से करना, आप इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छे सवाल है, बाय चांस कभी कभार आपके साथ 12 से ही 1/2 ऐसी दर आ जाती है। सर लड़के कब से कमेंट कर रहे सर इस टाइप के सवाल कराओ, तो मैंने आज इनको भी करवा दिए अच्छे से। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, आरएस ग्राम का 6000 रुपए की राशि 10% की दर से, 6000 रुपए की राशि 10% की दर से 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आज मैं केवल एक ही सवाल दे रहा हूं आपको। 6000 रुपए की राशि 10% की दर से 1 वर्ष 6 माह का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं हमें भी अच्छा लगे, ताकि हम पढ़ा रहे कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे, तभी लड़के रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।